हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथशाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथशाला यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि यह वीडियो एक मतलब शॉर्टकट वीडियो है जिसमें बहुत सारे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट मिक्सअप करके इसमें बताने की कोशिश की जाएगी और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सब कॉन्सेप्ट लगभग एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो बिना किसी देरी किए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइड बाई log x। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है और यह पूछा कहाँ से है। तो ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो डेरिवेटिव चैप्टर जो होता है जिसको हिंदी में अवकलज बोलते हैं, उससे यह रिलेटेड है। इसमें करना क्या है या बोलता क्या है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, y इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइड बाई लॉग x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी अवकलज करना है। तो करते क्या है, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन u बाई v फॉर्म में दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई भी फॉर्म है d बाई डी एक्स और u बाई v फॉर्म में है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले करनी क्या होती है, तो हम लोगों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हम अंश और हर कहते हैं, इसमें हम लोग जो नीचे रहता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव को आप du बाई डी एक्स लिखिए या u का डेरिवेटिव लिखिए, बात एक ही होता है। तो फर्स्ट टर्म का हम डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड टर्म को उसी तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ ही साथ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव करके, यानी v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझ लें कि जो फर्स्ट वाला टर्म है, यानी जो ऊपर है, यानी जो नोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव करके जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, साथ ही साथ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो डिनोमिनेटर में है उसको, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, साथ ही साथ उसमें डिवाइड करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन यह भी दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, तो y इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइड बाई log x। अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और y का डेरिवेटिव करना है, y मतलब क्या हुआ, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे a टू दी पावर x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, log x। जैसा कि फॉर्मूला में बताए हैं कि क्या करना है, जो नीचे दिया गया है नीचे का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में दिया है यानी log x का स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर, मतलब v कहाँ पे है, नीचे है, तो इसका नीचे का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर हो जाएगा। और जो ऊपर दिया है यानी u जैसे ऊपर, यानी नोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, यानी a टू दी पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स और a टू दी पावर x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है किसको, तो सेकेंड वाला टर्म यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको, यानी log x से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस में क्या कर देंगे, तो माइनस में जो नीचे दिया गया है, यानी यहाँ पे जैसे v का डेरिवेटिव किया गया है, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी log x का क्या होगा, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स और log x मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जो नोमिनेटर दिया गया है यानी a टू दी पावर x से।
अब एक चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी a⁴x का अगर डेरिवेटिव बोला जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a⁴x इंटू लॉग ए। यानी जो ए होता है वो ए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर यह किसका फॉर्मूला होता है, तो यह d/dx a⁴x का फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ अगर log x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो log x का डेरिवेटिव यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। यानी log x का जो डेरिवेटिव कर दिया जाए तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x। इस चीज को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो एक बार और रिपीट कर दें कि यहाँ पे अगर a⁴x का डेरिवेटिव अगर आपको पता करनी हो तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a⁴x log a। साथ ही साथ अगर log x का डेरिवेटिव निकालना हो तो इसका क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि आंसर आता क्या है। तो यहाँ पर अगर पुट करें, इसको अगर साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर a⁴x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो a⁴x इंटू लॉग ए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, log x माइनस log x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई में a⁴x और यहाँ पे होल डिवाइड में क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पे x क्या है, तो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसका एलसीएम लेकर हम क्या कर सकते हैं, x को नीचे भी लिख सकते हैं। तो जब इसका आप कहेंगे कैसे, तो आप इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको 1/ इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप इसको इरेज कर दे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई में 1/ इसके पूरे के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम x आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिवाइड में x। इसका अगर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। यानी किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है। तो 1 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो x बार में कटेगा और x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू a⁴x इंटू log x इंटू log a माइनस में यहाँ पे x से x से डिवाइड होगा 1 बार में और 1 से a⁴x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a⁴x होगा। यहाँ पे a⁴x और यही ना मल्टीप्लाई करना है 1/log x का पावर 2। और ये किसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो dy/dx का ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू यहाँ पर a⁴x को दोनों से कॉमन करना चाहे तो आराम से कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁴x कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू log x इंटू log a माइनस में यहाँ से a⁴x कॉमन होगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह वाला फॉर्मूला लगा है जो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जिस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको क्या करना है, ये जो y फंक्शन दिए गए हैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब क्या दिया है, यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो y इक्वल टू x⁴ और cos x दिया गया है। बता दें कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन u/v फॉर्मूला पे दिया गया है। u/v फॉर्मूला करने का मतलब क्या होगा, यानी अगर मान के चलिए कोई भी 2 फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन को ही दिया गया है
फंक्शन कहने का मतलब होता है फलन, यानी आपका कोई दोस्त है और उनका कोई दोस्त है, दोनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं तो 2 टर्म हो गए। यानी जैसे मान के चलिए आपके पास x रुपीज है और उसको 5 टाइम्स x रुपीज आपके पास आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, 5x हो गया। यानी 2 टर्म आपस में ऐड हो चुके हैं, यानी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स में क्या हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कॉस एक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को यू मान ले और भी कॉस एक्स को हम लोग क्या मान ले, भी मान ले, तो यह यू इंटू भी फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह यह जो डेरिवेटिव है वह डेरिवेटिव u इंटू भी फॉर्म में दिया गया है। यानी अगर आपको दे दिया जाए डी बाई डी एक्स और u इंटू भी, तो इसमें करेंगे क्या, तो इसमें किया जाता है फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव कीजिए, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। यानी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स और u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में भी, और इसमें माइनस नहीं करते, इसमें प्लस करते हैं, प्लस, और फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव। पूरे ध्यान से समझिएगा इसमें करते क्या है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड वाले टर्म का मल्टीप्लाई, एक ही टर्म में, अलग अलग नहीं, फिर प्लस का साइन देकर फर्स्ट वाले टर्म को लिख देते हैं, जितना भी हो, 1 हो 2 हो, हाथी हो घोड़ा हो कुछ भी हो, साथ ही साथ यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप एक्स स्क्वायर को u मान ले और cos x को भी मान ले तो u इंटू भी पे दिया है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता ही दिया है। यानी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, सेकेंड वाले को छोड़ना है। डेरिवेटिव मतलब होता है अवकलज करना, और फिर प्लस का साइन देकर फिर फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ना है और सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव कर देना है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अप्लाई क्या करेंगे, तो डी बाई डी एक्स और वाई का डेरिवेटिव करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स और वाई का भी मतलब क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर मेथड से इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है, यानी डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड वाले टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव, यानी सेकेंड वाला टर्म क्या है, कॉस एक्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स, ये हो गया। बट आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं x टू दी पावर n का डेरिवेटिव, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव। n कहने का मतलब होता है x का पावर, आप 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5, यानी 1 से लेकर अगर गिनती की जितने भी संख्याएं होती है उसको आप n कहते हैं। यानी कुछ भी हो तो करते क्या है, तो पावर को क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाते हैं, यानी n बाहर आ जाता है और x का जो पावर होता है उसमें से 1 को लेस कर देते हैं, यानी 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यही क्या हो जाता है, आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ देखें तो x टू दी पावर 2 है, इसका मतलब x टू n का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसका मतलब अगर इस वाले मेथड से लगाएं तो पावर है वो पावर कहाँ आया है, मल्टीप्लाई में आया है, तो पावर को कहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई में, इनटू x तो लिखना पड़ेगा, x फॉर्मूला पे दिया गया है, और n का वैल्यू कितना दिया है, तो n का वैल्यू 2 दिया गया है, यानी 2 और माइनस में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। या किसका काम किए, यहाँ पे डेरिवेटिव का काम किए, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉस एक्स से, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब
cos x का डायरेक्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला हो जाता है माइनस में साइन x। क्या हो जाता है? माइनस में साइन x। यानी अगर आपको cos x का डायरेक्ट अगर लिखना हो फॉर्मूला तो क्या हो जाता है? माइनस में साइन x हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू यहाँ पे x टू दी पावर 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। और इंटू में क्या हो जाएगा? cos x। ये डॉट का मतलब होता है इंटू, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे x स्क्वायर और साइन x। सॉल्व करेंगे तो हम पावर 1 को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। कैंसिल नहीं होगा, हट जाएगा। तो आएगा क्या? तो 2x इंटू cos x माइनस में x स्क्वायर और साइन x, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट करें तो रिपीट में क्या कहेंगे कि अगर कोई भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में हो, क्या हो? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको u इंटू भी फॉर्मूला पे लगाएंगे, यानी u इंटू भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर आप और आपके दोस्त दोनों बाजार जा रहे हो और दोनों कोई ना कोई गलती करते हो तो क्या करते हैं? पहले को कुटाई करते हैं, पहले को पिटाई करते हैं, दूसरा खड़ा होकर देखता है, फिर कुछ समय बाद यानी प्लस पहले वाले को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे वाले को कुटाई किया जाता है। इसका मतलब पहले को पहले पीटना है, फिर उसके साथ साथ इसको दूसरे को खड़ा करना है। कुछ देर बाद, यानी कुछ देर बाद कहने का मतलब प्लस, और फिर क्या करना है? फर्स्ट वाले टर्म को उसी तरह मल्टीप्लाई करके और सेकेंड वाले टर्म को डेरिवेटिव कर देना है। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। इस तरह के जितने भी अगर आपको प्रॉब्लम्स मिले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में क्या किया गया है, बताया गया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है। यह जो सिंबल अगर आपको दिख रहा होगा बिग ब्रैकेट का, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी मैट्रिक्स को हिंदी में आप व्यूह बोलते हैं। और यह इसमें क्या किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर a इतना हो, b इतना हो, तो आप a इंटू बी बताइए। यानी a इंटू बी कहने का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करना। अब हम लोग गलती क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पर अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यू दिए गए हैं, तो इसके लिए हम लोगों को मैट्रिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का मेथड पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में जो अगर देखा जाए तो दो चीज होते हैं, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। तो रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे? तो रो वह होता है जो, अब रो और कॉलम समझना है तो सबसे सटीक एग्जांपल रो मतलब रोना। रोना मतलब जो बच्चा होता है वो रोता है, यानी धरती पे लेट के रोता है। धरती पे क्या होता है? लेट कर रोता है। तो धरती पर लेट के रोता है, तो ऐसे ही ना धरती क्या होती है? ऐसे होती है। तो बच्चा भी ऐसे ही बैठ के सो के रोता है, लेट कर रोता है। यानी अगर कोई भी अगर ऐसे लाइन जाए तो इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। यानी बच्चा रो रहा है, क्या हो रहा है? बच्चा अगर रो रहा है तो वह ऐसे ही लेट कर रोता है। तो ऐसे लेट कर रोता है, इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं जैसे ए और बी, तो यह क्या कहलाएंगे? रो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रो कहलाएंगे। यानी बच्चा लेट कर रोता है धरती पर, तो उसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। अब देखिए, अब आता है कॉलम। कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो आप कॉलम गांव में देहात में सुने होंगे कि इस घर का जो कॉलम है वो बहुत ऊंचा है। क्या है? बहुत ऊंचा है। इसका मतलब कॉलम मतलब क्या हुआ? तो कॉलम मतलब घर का कॉलम कैसे होता है? तो ऐसे ही ना खड़ा होता है। क्या होता है? खड़ा होता है।
या कॉलम मान के चलिए ऐसे रहे चाहे नीचे की तरफ संकेत करे, इसका मतलब यह जो खड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। यानी अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 और 5 है, तो इसमें अगर रो पूछा जाए तो रो, तो ये एक बच्चा याद रहना चाहिए कि एगो बच्चा है वो क्या हो रहा है, रो रहा है। यानी वह रो रहा है, इसका मतलब धरती पे लेट कर रो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रो। और जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। और कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, यानी कॉलम मतलब घर का कॉलम यानी खड़ा है, इसका मतलब यह खड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह कॉलम। और जो खड़ा रहता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, सी से। एक बच्चा रो रहा है लेट कर, तो उसको R1 बोलेंगे। फिर दूसरा रो बैठ के रो रहा है सो कर, तो उसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। पहला कॉलम है तो उसको C1 बोलेंगे, और दूसरा कॉलम है तो उसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। ये बात समझ में आई होगी। अब इसी चीज को इसमें बनाएंगे। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो रो और कॉलम के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसी को ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। यानी रो क्या हो, रो और कॉलम को आपस में मिलाया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर, जिसको हिंदी में कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो रो और कॉलम यानी इसको कंबाइन कर दिया जाए तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए जो मैट्रिक्स है वह सॉल्व करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए बी सी और डी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बी है क्या है, बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, तो एक्स पी वाई क्यू और जेड और आर है, ऐसा है। अब देखें तो यह कितने रो और कितने कॉलम का है, तो रो मतलब लेट कर यानी एक और दो, दो रो है, इसका मतलब दो रो, रो मल्टीप्लाई में कॉलम। या मल्टीप्लाई का मतलब यह नहीं होता है कि 2 मल्टीप्लाई में 3 इसका मतलब 6, ऐसा नहीं होता है। केवल यह क्या होता है, यह 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यही सही होगा, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस, यहाँ पे कॉलम कितनी है, तो कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम और एक कॉलम यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, तो यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। फिर यहाँ पर देखें तो यह कितने रो और कितने कॉलम का है, तो एक रो यहाँ पे एक रो यहाँ पे, तो 2 रो हो गया, यानी 2 क्रॉस में यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो खड़ा लाइन एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, यानी 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, यानी ए इंटू बी निकाल रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस तरह ऑर्डर सजा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है क्या इसके इक्वल है कि नहीं है, यानी यहाँ पे 2 है तो यह भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 5 रहे तो यहाँ पे 5 रहना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 रहना चाहिए। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा यहाँ वैसा वहां होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो यहाँ पे फर्स्ट और इसका लास्ट इक्वल रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि क्या इसका फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट इक्वल है या नहीं। यानी फर्स्ट का लास्ट यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट इक्वल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। अब यह इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए ए क्रॉस बी निकालना है, यानी ए इंटू बी निकालना है, तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे, यानी ए बी सी डी। उसके अलावा अब हम लोग बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, तो यहाँ पे एक्स पी, इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग, आप याद रखिएगा। यानी फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट इक्वल रहना चाहिए।
अब यहाँ पे हम लोग एक्स पी वाई क्यू और जेड आर है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो नियम बोल दिया गया इक्वल है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो अब इसके लिए सोचना है कि अब कैसे मल्टीप्लाई करें, हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी एक रो लेना होगा। क्या करना होगा, एक रो, किसी एक रो को ले लिए और किसी एक कॉलम में क्या करना है, सेम प्लेस पे जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ देना है। अगर लिया जाए यहां से ए बी को ले लिया जाए, क्या लिया जाए, ए और बी को। यहाँ पे समझा रहे हैं क्योंकि समझना क्रिटिकल है, बहुत ही मतलब परेशानी वाली बात है। और यहाँ पे क्या है, एक्स और यहाँ पे क्या है, पी है। यहाँ पे समझिएगा करते क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, यानी ए से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। फिर जब सेकेंड का सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो वहां पे क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्लस। और क्या हो जाएगा, बी से पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीपी। और यही चीज को उठाकर यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी एक रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एलिमेंट से पहले से मल्टीप्लाई करके और फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके बीच में क्या करते हैं, ऐड का साइन देते हैं। तो यहाँ पे जब ए बी से एक्स पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, बी और पी। फिर इसके बाद में हम क्या करें, तो इसके बाद में हम ए बी से वाई क्यू में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए वाई, क्या होगा, ए वाई और प्लस तो देना है और यह क्या हो जाएगा, बी क्यू, क्या हो जाएगा, बी क्यू। फिर इसके बाद में ए बी से जेड आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जेड, क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस में यहाँ पे बी आर, क्या हो जाएगा, बी आर। फिर यहाँ पे सी डी, अब जब R1 से मल्टीप्लाई करना खत्म हो जाएगा तो हम R2 के एलिमेंट को लेंगे। तो R2 का एलिमेंट क्या है, CD है। क्या है, CD। अब CD से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यह क्या हो जाएगा, CX, क्या हो जाएगा, CX प्लस DP, क्या हो जाएगा, DP। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे CY, क्या हो जाएगा, CY प्लस में DQ, क्या हो जाएगा, DQ। फिर इसके बाद में CZ, क्या हो जाएगा, CZ प्लस में यहाँ पे DR, क्या हो जाएगा, DR। और यही हमारा क्या हो जाएगा, A इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यानी जो बच्चा रो रहा है, यानी रो रहा है धरती पे लेट के, यानी धरती के अलोंग अगर जाता है तो उसको रो बोलते हैं। रो को अगर दो रो हो तो R1 और R2, और कॉलम यानी गांव में देहात में बोलते हैं कि इस घर का जो कॉलम है वो कॉलम क्या है, खड़ा खड़ा है, यानी बहुत ऊंचा है, यानी जो खड़ा लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। और एक से ज्यादा कॉलम हो तो उसको C1 C2 और C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लाई करना हो तो एक रो को लेते हैं और बारी बारी से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का एक और नियम है कि फर्स्ट वाला का लास्ट टर्म, फर्स्ट वाले का लास्ट टर्म सेकेंड वाले का फर्स्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। यानी ऑर्डर उसमें से ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर का जो फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जिस क्वेश्चन में बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये जो मॉड वाला जो साइन होता है ना, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसमें बोला है कि बिना एक्सपेंड किए आपको इतना प्रूफ करके दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग बहुत आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको LHS में से ले लेंगे और RHS को प्रूफ करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS में क्या है, तो LHS में यहाँ पे 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर,
1z ये दिया गया है। अब जब डिटर्मिनेंट आप पढ़िएगा तो उसमें एक रूल बताता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे रो में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, यानी रो और कॉलम। रो मतलब बताए हैं कि रो मतलब क्या होता है, धरती के अलोंग, यानी बच्चा रो रहा है यानी धरती पे सो के लिए रो रहा है, और जो कॉलम होता है यानी खड़ा होता है। तो रो को और कॉलम में आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी क्या है, तो x माइनस में y, x माइनस वाई कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहें तो यह जो C1 है क्या है, C1, और यह क्या है, C2 है। यह क्या है, C1 और C2 है। तो हम एक दूसरे को क्या करें, आपस में चेंज करें। चेंज कीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इसमें से लेस कर दे, घटा दे, तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस में y होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे x माइनस में y होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ऐसा टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर अगर चाहे तो हम लोग यह C1 पे, यह तो C1 पे कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, C1 पे, C2 भी C2 पर भी तो कर सकते हैं। C2 पे क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस में z, और यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक फॉर्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो यहाँ पे a प्लस में b और इंटू में क्या हो जाएगा, a माइनस में b मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसा टर्म मिल सकता है। फिर अगर आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, यह तो C1 के लिए हो गया, ये C2 के लिए हो गया। फिर यहाँ पे z माइनस में x चाहिए, क्या चाहिए, z माइनस में x चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, तो z माइनस में x चाहिए, यानी अगर C3 में से अगर हम C1 को लेस कर दे तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इतना अगर हम कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, तो हम लोग दो टर्म को अप्लाई करेंगे। पहला टर्म हमारा क्या होगा, तो पहला टर्म होगा कि C1 के बदले में आप C1 के बदले में कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे C1 के बदले में आप क्या कीजिएगा, तो C1 माइनस में C2 कर देंगे। पहला ऑपरेशन यह कर देंगे, और दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, तो C2 के बदले में हम क्या लिखेंगे, तो C2 माइनस में C3 ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टर्म जरूर मिलेगा, तो उसको पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये दो ऑपरेशन यहाँ पे करके देखिए, यानी C1 के बदले में क्या लिखना है, C1 माइनस में C2, यानी C1 माइनस C2 कहने का मतलब क्या हुआ, ये जितने भी C1 के एलिमेंट है उसको C2 से क्या करना है, घटा देना है। तो 1 से 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0। फिर x में से y जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस में y। फिर यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, C1 के लिए काम हो गया। फिर C2 के लिए क्या करना है, C2 माइनस में C3, यानी C2 माइनस C3, इसका मतलब ये वाले टर्म में से इसको लेस करना है। तो 1 से 1 गया तो क्या बचेगा, 0। फिर y से z गया तो क्या बचेगा, y माइनस में z। फिर यहाँ पर अगर देखें तो वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। और C3 में कोई चेंजिंग नहीं है, जब कोई चेंजिंग नहीं करते तो उसको उसी तरह हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा, 1 जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको स्क्वायर वाले टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे x माइनस में y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में y इंटू एक्स माइनस में y हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्या हो गया, 0, y माइनस में z, क्या होगा यहाँ पे y माइनस में z, और यहाँ पे क्या होगा,
तो वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, वाई माइनस में जेड इंटू वाई प्लस में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 जेड और जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से डिटर्मिनेंट का रूल यह कहता है कि अगर आप चाहे तो किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से, यानी किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से सेम एलिमेंट को तीनों में से, यानी अगर 3 रो है तो 3 रो में से आप कॉमन कर लीजिए। यानी अगर x माइनस वाई को इसमें से कॉमन करना चाहे तो आराम से मिल जाएगा। तो यहां से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से आप कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई इसमें भी है, C1 में है, और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, और जीरो में से कोई भी चीज को कॉमन किया जा सकता है। तो यहाँ पे x माइनस वाई को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, और फिर यहाँ से भी y माइनस जेड को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस में जेड कॉमन हो गया। तो बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस में y, क्या बचेगा x प्लस में y। फिर यहाँ से y माइनस जेड कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे y प्लस में z बचा। अब फिर यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 और z स्क्वायर, यही बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से हम लोगों को एक टर्म और चाहिए, क्या चाहिए, तो z माइनस में x चाहिए, बट यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 के अलोंग में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके लिए एक चीज आपको याद करना पड़ता है, साइन फंक्शन। तो यहाँ पे जो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अगर आप लीजिएगा ना तो उसके पहले एक साइन रिप्रेजेंट करना होता है। यानी साइन करने का मतलब प्लस या माइनस को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो अगर आप 0 लीजिएगा ना तो 0 यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे x माइनस में y इंटू वाई माइनस में z, और यह होल ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन R1 के अलोंग कर रहे हैं, यानी रो 1 के अलोंग कर रहे हैं। तो 0 में हम लोग क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए उस रो में अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें रो में जितने भी एलिमेंट है वो गायब हो जाते हैं, और जितने भी कॉलम में एलिमेंट होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से 0 वाला जो भी एलिमेंट है वो भी गायब, यानी 0 भी गायब, 0 भी गायब, 1 भी गायब, यानी R1 का सभी एलिमेंट गायब, फिर C1 का सभी एलिमेंट गायब। यानी जिस एलिमेंट को ले रहे हैं तो उसमें से जो भी मौजूद रो में एलिमेंट है चाहे कॉलम में एलिमेंट है सभी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, और माइनस का साइन देते हैं, किसका साइन देते हैं, माइनस का साइन, और माइनस का साइन देकर फिर इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लेस कर देते हैं। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जेड इंटू वाई प्लस में जेड, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे देंगे। अगर चाहे तो हम लोग 0 वाला टर्म है तो ये अभी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर माइनस में 0 लेंगे तो कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 0 ही होगा, और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस में 1 लेंगे, तो प्लस में 1 और इंटू में करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इंटू में यहाँ पर 1 के लिए तो रो खत्म और कॉलम खत्म, तो बचेगा क्या, तो y प्लस में z मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पे क्या बचेगा, तो y प्लस में z मल्टीप्लाई में 1, और माइनस कर देंगे किसको, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 1, यानी x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 1। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा जो मेरे ख्याल से भी लग रहा है, वह क्या कि आप कैसे रो और कॉलम को खत्म करके आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है जिसको ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो आप उसके लिए आप एक रो को खत्म कर दीजिए और एक कॉलम को खत्म कर दीजिए। यानी यहाँ पे एलिमेंट है तो इसके अलोंग यह रो का काम कौन करेगा, यह करेगा, कॉलम का काम कौन करेगा, यह करेगा। आप चाहे तो अपने हाथ से भी ढक सकते हैं, ऐसे ढकिएगा तो बचेगा क्या,
तो बचेगा यही चारों एलिमेंट। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे x माइनस में y इंटू वाई माइनस में z और इंटू ये जीरो वाला टर्म है तो यह कैंसिल हो गया, यह भी जीरो वाला टर्म कैंसिल। बचा क्या, तो यहाँ पे +1 इंटू प्लस में 1 और इंटू यहाँ पे क्या बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y और प्लस में z हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 1 और माइनस यहाँ पे है प्लस में 1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस में, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से x और माइनस में y हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो y पॉजिटिव और y निगेटिव यह आपस में घट जाएगा तो जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या बचा, तो x माइनस में y इंटू वाई माइनस में z, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो +1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे z माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिना एक्सपेंडिंग किए हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो किस टर्म में है। तो जिस टर्म में रहता है उस टर्म के अलोंग हम लोग कॉलम और कॉलम को कॉलम में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अरेंज कर लेते हैं, या हम लोग रो और रो को आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अरेंज कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउट लगे तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन को लाया गया है जो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट मतलब होता है खंडज, क्या होता है, खंडज, यानी आपको क्या करना है, इसको खंड में तोड़ के इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे एलिमेंट को, यानी जो यहाँ पे जो पोजीशन पे दिख रहा है उसको A11 बोलते हैं। A11 कहने का मतलब होता है जो 1 फर्स्ट में बोला गया है उसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, और जो सेकंड में 1 है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। यानी रो और कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर वहां पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। बट हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट की झलक को देखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको 2x2 का दिया जाए, यानी 2x2 आपको तो बखूबी पता होगा, यानी बहुत आसानी से पता होगा कि 2x2 करने का मतलब 2 रो 2 कॉलम, यानी यहाँ पे अगर 1 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए और 3 और 4, तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे डायगोनल जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, नॉन डायगोनल एलिमेंट को, यानी 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2, तो 4 1 जा 4, माइनस में 3 2 जा 6, यानी क्या हुआ, माइनस में 2 आंसर आया। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी बात है। यहाँ पे अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो करते क्या है, तो यहाँ पे बारी बारी से कितने एडजॉइंट निकलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में निकलते हैं, और उसी को जब सजा दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, तो सभी एलिमेंट के लिए बारी बारी से यहाँ पे निकालना पड़ता है। यानी 1 के लिए निकालना हो तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ, रो 1 कॉलम 1, यानी रो 1 के जितने भी एलिमेंट है सब कैंसिल हो जाएंगे, सब हट जाएंगे, और कॉलम 1 के जितने भी एलिमेंट है सब खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब अगर 1 को लिया जाए तो 1 का रो खत्म, कॉलम खत्म, तो बचेगा क्या, तो ये जितने भी 4 एलिमेंट बचेंगे सब में बारी बारी से 4 एलिमेंट बचेगा। उसी 4 एलिमेंट का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है यहाँ पे रखे हुए जो एलिमेंट होता है उसका एडजॉइंट बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को 9 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, A11, A12, A13, यह पहले 3 टर्म निकलेगा। फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे A21, A22, A23 निकालना पड़ेगा। फिर ये जब तीनों टर्म निकल जाएंगे तो फिर 3 टर्म और, यानी
A31 A32 A33 निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो बट अब पता चलता है कि A11 निकालेंगे कैसे। तो A11 पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है। तो 1 कहने का मतलब क्या हुआ, रो 1 और कॉलम 1 के जितने भी एलिमेंट है सबको हटा देना है। तो सबको हटाने का मतलब क्या हुआ, रो यानी R1 का पूरा एलिमेंट खत्म, R और C1 का पूरा एलिमेंट खत्म, तो बचेगा क्या, 2 माइनस में 3 और माइनस में 1 और 3, यही ना बचेगा। तो क्या करेंगे, तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 2 6, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से, और यहाँ पे माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, या 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा 3। फिर इसके बाद में A12 यानी रो 1 खत्म कॉलम 2 खत्म, तो बचेगा क्या 1 माइनस में 3 और 2 और 3 बन जाए, यहाँ पे क्या हुआ 3 और माइनस फॉर्मूला से, और यहाँ पे 3 2 6, माइनस में 6 आएगा, तो माइनस में 6 और माइनस यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया 9 हो गया। फिर यहाँ पे A13 यानी रो 1 खत्म कॉलम 3 खत्म, बचेगा क्या 1 2 2 माइनस में 1, यानी माइनस में 1 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई में, तो माइनस में 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या, A21 निकालना है, तो A21 अब डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे, तो रो 2 खत्म कॉलम 1 खत्म, बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और माइनस फॉर्मूला से, और माइनस या प्लस हो जाएगा, प्लस में 1 3 1 क्या हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 के लिए निकालेंगे, तो रो 2 खत्म कॉलम 2 खत्म, तो 3 1 जा 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो A23 निकालेंगे, तो रो 2 खत्म कॉलम 3 खत्म, तो माइनस में 1 प्लस में 1 क्या होगा, तो -1 और माइनस, फिर यहाँ से माइनस में 2, यानी -1 और माइनस में 2 माइनस में 3 आएगा। फिर यहाँ पे A31, तो A31 यानी यहाँ का रो 1 का रो 3 खत्म कॉलम 1 खत्म, तो 3 1 जा 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो माइनस में 3 और माइनस में 2 क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। फिर A32 यानी रो 3 खत्म कॉलम 2 खत्म, तो 3 1 जा 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, यानी माइनस में 3 और माइनस में 1 क्या हो जाएगा माइनस में 4, यानी माइनस में 4। फिर यहाँ पर देखें तो A33 यानी रो 3 खत्म कॉलम 3 खत्म, तो 2 1 जा 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, यानी 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1। अब ये सब चीज तो आपको फाइंड आउट हो गए हैं, तो अब इसके सजाने की बारी आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A11 A11 A12 A13, इसका मतलब यह सबको यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहीं पे ना होता है A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 A23, फिर यहाँ पे A31 A32 और A33, यही ना होता है। तो इसी पे हम लोग सजा कर लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा A11 के लिए एडजॉइंट क्या निकला है 3 9, और यहाँ पे माइनस में 5, यानी 3 9 और माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 4 1 माइनस में 3, यानी 4 -1 और 4 1, यहाँ पे 1 लिखिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ पे माइनस में 5 -5 माइनस में 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट का वैल्यू आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर दे कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना होगा, अगर एडजॉइंट निकालना रहेगा तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे सभी एलिमेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार कम से कम यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप लोगों को पार्टिकुलरली अलग अलग उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, वही उसका क्या होगा आंसर आएगा, और उसी को सजा दिया जाएगा, तो वही क्या हो जाता है यह एडजॉइंट का वैल्यू होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है
यहाँ पे इंट्रीगेशन की, इंट्रीगेशन मतलब होता है कि आपको क्या करना हो, सभी टर्म को ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। यानी जो भी छोटे छोटे पार्टिकुलरली टाइम पे जो भी चेंजेस होते हैं, वह सभी चेंजेस को आपको क्या करना होगा, सभी को सम्मिलित करके बताना होगा। बट यहाँ पे इंट्रीगेशन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करें? तो इंट्रीगेशन के लिए एक फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला बोलता है कि अगर कोई भी इंट्रीगेशन निकालना हो, यानी x टू दी पावर n दिया गया हो और उसको dx के फॉर्म में, dx के रिस्पेक्ट में क्या करना हो, इंट्रीगेशन करना हो, तो आपको करनी क्या होती है, तो आपको इसका पावर को बाहर निकाल लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाहर नहीं निकालना पड़ता है। बाहर तो किस में निकालते हैं? डिफरेंशिएशन में। इसमें क्या करते हैं, आपको इसके पावर में 1 को ऐड कर देना रहता है। क्या कर देना रहता है? 1 को ऐड कर देना रहता है। और जो 1 को ऐड किए है ना, बिल्कुल उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस में 1 और प्लस में कांस्टेंट टर्म को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और यही क्या हो जाता है, आपका जो इंट्रीगेशन का फॉर्मूला हो जाता है। बट यहाँ पे तो ये चीज दिख रहे हैं, यानी x टू दी पावर n के फॉर्म में तो यह दिख रहा है। बट हम सॉल्व कैसे करें, बनाए इसको कैसे? तो इसके लिए एक चीज, जो कबाब में हड्डी बोला जाता है, तो उसी तरह वह काम कौन कर रहा है, तो बाई में x कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, तो इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? कैसे हटाएंगे, तो बारी बारी से ये तीनों टर्म में डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा बिल्कुल से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और डिवाइड बाई x और dx। जब डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स और dx इसके साथ आ जाएगा। ये dx है ना, सबके साथ इंटीग्रेशन के साथ आ जाता है। और यह प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स और dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ऐसे हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस x से x कैंसिल होगा 1 बार में, तो क्या बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस में यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और dx। यहाँ पर देखें तो x का पावर कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में 1, यही होगा। प्लस में यहाँ पे अगर 1 रहता है ना, अगर कोई भी 1 रहता है 1 dx, या अगर कोई भी कांस्टेंट dx रहे, इसका मतलब होता है कि 1 dx रहेगा, तो इसका मतलब केवल यहाँ पे x लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। और यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cx। तो यहाँ पे 1 dx है, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 बाई एक्स और dx जो रहता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और dx, यह किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो log x का फॉर्मूला हो जाता है। तो यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा, log x। और यहाँ पे एक टर्म को ऐड करते हैं, जिस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में x प्लस में क्या हो जाएगा, log x प्लस में c, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपको x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे कि कोई भी टर्म का अगर पावर में कुछ नंबर दिया गया है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है कि वह x का पावर हो जाता है, वह नंबर में एक और जोड़ दो, और जितना उस नंबर में 1 जोड़े हो उतना ही नंबर से उस टर्म में डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है 1 बाई एक्स और dx का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी नहीं पूछेगा 1 बाई एक्स dx के बदले में आप log x कहाँ से लिखे हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 बाई एक्स dx का डायरेक्ट फॉर्मूला log x ही होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐड हुआ है, तो ये जितने भी, यह क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रल है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल के लिए यानी यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को अप्लाई होगा।
जैसा कि कहावत बोला जाता है, देखन में छोटा लागे पर घाव करे गंभीर। बिल्कुल यही वैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स और dx का। तो यह आप बोलिएगा u इंटू भी फॉर्म में दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, ऐसा निकाल लीजिए। बट ऐसा नहीं है। यह जो फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे आइलेट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? आइलेट, LATE। इसका मतलब आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई से क्या होता है? तो आई से होता है इनवर्स, क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से होता है अलजेब्रिक, और टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे जो आई है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आ जाए कहीं भी, तो वह फर्स्ट टर्म कहलाएगा। कौन सा टर्म कहलाएगा? फर्स्ट टर्म कहलाएगा। और जो सेकेंड में आता है, जो लास्ट में आता है, तो उसको हम लोग लास्ट टर्म लेंगे। यानी इसका जो अगर इंटीग्रेशन का देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx का, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है कि u को छोड़ो और v का इंटीग्रेशन करो, माइनस कर दो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट वाला टर्म यानी du बाई dx, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाले टर्म का, यानी v dx, और फिर इसका होल dx के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इतना बड़ा मेथड से निकल कर u इंटू भी का जो फॉर्मूला निकल कर आता है। बट यहाँ पे बात क्या हो जाती है कि हम u किसको माने, v किसको माने। तो झगड़ा सुलटाने के लिए एक संविधान बनाई जाती है, एक नियम कानून बनाई जाती है। तो उस नियम कानून में आइलेट फॉर्मूला अप्लाई होता है। आइलेट में होता है कि आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी जिसमें लॉग अप्लाई हो, ए से होता है अलजेब्रिक यानी एक्स स्क्वायर 2x, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, ऐसे होता है, और टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन कोस टेन, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल यानी e टू द पावर 5, यहाँ पे e टू द पावर 5 हो जाए, x टू द पावर 7, x टू द पावर y हो जाए। यह क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल होता है, x टू द पावर 5 नहीं होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह x क्या है? तो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा आ रहा है। उसके बाद में क्या रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी यहाँ पे साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? u हो जाएगा x, और v क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करनी हो u इंटू भी dx का, तो यानी फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ते हैं और सेकेंड वाले टर्म का हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाल कर और सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन निकाल कर मल्टीप्लाई करके और होल का क्या करते हैं हम लोग? dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। अब इस पे हम लोग सजा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू क्या होगा? x इंटू साइन एक्स dx इक्वल टू u का वैल्यू क्या है? तो u का वैल्यू x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यह क्या हो जाएगा? साइन x और dx माइनस में इंटू यह du बाई dx, यानी u कौन है? x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे d बाई dx, और किसका डेरिवेटिव निकालना है? तो x का, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है? तो साइन x है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन x और dx के रिस्पेक्ट में, और जितना आएगा वह dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो क्वेश्चन ही है, इसको हम लोग i मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? i इक्वल, तो यह x इंटू यह साइन x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस में cos x। क्या होता है? माइनस में cos x। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में cos x और माइनस यहाँ पे होल इंटीग्रेशन dx बाई dx, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 इंटू यहाँ पे साइन x का जो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है? माइनस में cos x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस में cos x और dx यहाँ पे फॉर्मूला से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में x इंटू cos x माइनस, यहाँ माइनस या बाहर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? cos x और dx। cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो प्लस में sin x हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में x
cos x। अब यहाँ पे इसको सजा कर लिख देंगे तो इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस में x इंटू cos x, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखें तो एक क्वेश्चन निकल कर आता है जिसमें क्या करना है, लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट लिमिट कहता है ना कि x का अगर x एक 1 की तरफ जाता है यानी x टेंस टू 1 बोलते हैं इसको, यानी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस में 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, और माइनस में 3 इंटू 1 यानी 3, और यहाँ पे प्लस में क्या जाएगा 2, 1 से 1 गया तो 0, और 0 बटा कुछ भी हो तो क्या होता है, यहाँ पे 3 2 1 3, और 3 में से 3 गया तो 0, और 0 बाई 0 क्या होता है, तो अपरिभाषित टर्म होता है, यानी इनडिटर्मिनेंट जो टर्म होता है वह होता है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जो कॉमन मिल जाए, क्या हो जाए, कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, तो इसको अगर हम लिखे तो लिमिट हम लोग x टेंस टू 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसको ऐसा ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि सेकेंड वाला टर्म आ जाए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में क्या हो जाएगा 2, और इसको ऐड करेंगे तो यह वाला आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला जो टर्म आया है वह आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों में से x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस में 2, और माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब दोनों में से x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस में 1, ये वाला टर्म बचेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा x माइनस में 2 और x माइनस में 1। अब इसको a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस में b इंटू a माइनस में b। अब इसी चीज को हम यहाँ पे नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a का मतलब x और b का मतलब 1, तो a x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस में 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 1। यहाँ पे x माइनस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस में 1 डिवाइड बाई x माइनस में 2। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 1 माइनस में 2, यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 2 और डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस में 1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल इसी बेस पे एक और क्वेश्चन को देखेंगे तो माइनस में 5 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 डिनोमिनेटर में रहता है तो डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, यानी परिभाषित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको भी गुणनखंड करके बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इस वाले टर्म को हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं यानी 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 9x माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस में क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। अगर 5 और 2 में अगर आपस में क्या किया जाए सब्ट्रैक्ट भी किया जाए चाहे कुछ भी किया जाए तो क्या होगा 9 आएगा तो नहीं आएगा, तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे अगर -5 को पुट करके देखें तो क्या हो रहा है, तो -5 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर तो 25 और 25 2 जा 50, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 9 जा 45 और माइनस में 5 जब यहाँ पे देखेंगे तो यह 50 माइनस में 50 और माइनस में 50 यह भी क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म में आ रहा है, यानी ऊपर भी 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें करनी क्या है, तो हमें
कोई ना कोई ऐसा मेथड अप्लाई करना है कि हमको यहाँ पे जो मिडिल वाला टर्म है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जब हम लोग यहाँ पे 5 टू 10 देख रहे हैं, यानी 10 का फैक्टर कर रहे हैं, तो 5 और 2, तो 5 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, और 5 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। बट हम करें क्या, माथा पटक रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक चीज याद आया। याद क्या आया कि अगर 10 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 10 1 जा क्या होगा, 10 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 10 में से अगर 1 को लेस करें तो क्या आएगा, 9 आएगा। यानी यह क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में 10x माइनस में x माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां से देखें तो 2x इस दोनों में से कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 2x से इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं और 2x से इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा, x, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 को कॉमन कर ले तो x प्लस में क्या होगा, 5 होगा। दोनों में सेम टर्म रहता है तो एक टर्म को ले लेते हैं और दोनों टर्म को सजाकर, यानी 2x माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर दे। यहाँ पे अगर कोई भी आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा, नहीं बनेगा तो वहां से छोड़कर चला जाएगा, बट यहाँ पे रास्ता तो निकलेगा। तो यहाँ पे 10 1 जा 10 होगा। अब इसी चीज को यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस में 5 और यहाँ पे 2x² प्लस में 9x माइनस में 5 डिवाइड बाई x प्लस में 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस में 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x प्लस में 5 इंटू 2x माइनस में 1 डिवाइड बाई x प्लस में 5। इन दोनों को कटा देंगे तो बचेगा क्या, तो लिमिट x टेंस टू माइनस में 5 2x माइनस में 1। अब x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू माइनस में 5 और माइनस में क्या हो जाएगा, 1। 5 2 जा 10 यानी माइनस में 10 माइनस में 1 यानी माइनस में 11। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन बोला है कि क्या एक फंक्शन दिया गया है जो फंक्शन x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे x बराबर 3 पर हम लोग करते क्या है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं लिमिट को। क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू जो नंबर दिया रहेगा वो अगर fx पे अप्लाई करते हैं और वही चीज f ऑफ a के इक्वल हो जाए, यानी पहले लिमिट अप्लाई करते हैं वो उस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ, यानी फंक्शन में पुट करें और डायरेक्ट उसका वैल्यू अगर a रखे, यानी a कहने का मतलब जो पॉइंट पे बोले, 1 पे बोले, 2 पे बोले, 5 पे बोले, कहीं भी बोले, तो उस टर्म को अगर जैसे ही हम लोग फंक्शन में रखते हैं अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो उसका मतलब होता है कि वह लिमिट है। तो इसका मतलब हमको कंटिन्यूअस कहाँ चेक करना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो x इक्वल टू 3 पे हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या, तो लिमिट x टेंस टू 3 और f ऑफ x क्या इक्वल है f ऑफ 3 पे, इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। और ऐसे अगर फाइंड आउट हो जाता है इसका मतलब हमारा आंसर अगर इन दोनों के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है, और नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट अप्लाई होगा। तो यह नॉट इक्वल टू x दिया, x नॉट इक्वल टू 3 दिया है ना, इसका मतलब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई होगा इस पे, और f3 का मतलब क्या हुआ कि जब x का वैल्यू 3 रखे तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, तो 6 आएगा। इसका मतलब हम लोग लिमिट पहले इस पे अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 और f ऑफ x लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, x² माइनस में 9 और डिवाइड बाई x माइनस 3। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से 9 गए तो 0, और 3 माइनस 3 यानी 0, या 0/0 फॉर्म में है तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे x² और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 और यह एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर फॉर्मूले पे है तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 3 इंटू एक्स माइनस में 3 और डिवाइड बाई एक्स माइनस में 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3 और एक्स प्लस में 3। तो 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 यानी क्या आया, 6 आया। यानी लिमिट का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 6 आया। और यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो x बराबर 3 पे एफ ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x इक्वल है किसके, एफ ऑफ 3 के। इसका मतलब लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके हम लोग जितने भी यह अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, अलग अलग चैप्टर के जितने भी डाउट थे उसको सॉल्व किए। आप हमारे चैनल परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के साथ बने रहकर एग्जाम प्रिपरेशन की बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो हमारे अपलोडेड वीडियो को देखना मिस ना करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और कमेंट कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत